कांग्रेस के लोगों ने सपने दिखाए थे, सपने दिखा करके किसानों को, युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सपनों का एक को भी उसने पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने आपसे वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। सरकार आने के तुरंत बाद चौथे दिन ही हमने एसआईटी गठन करने का काम किया। भूमाफिया से लेकर के खनन माफिया, गैंगस्टर आते थे। हमने आपके बीच में वादा किया था कि गैंगस्टरों के खिलाफ हम अभियान छेड़ेंगे, हम टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। हमने आईजी नहीं, एडीजी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाने का काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को गठन हुआ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना कल होने वाला है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने सपने दिखाए थे, सपने दिखा करके किसानों को, युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सपनों का एक को भी उसने पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गारंटी दे रहे थे। गारंटी कब दे रहे थे? 4.5 साल निकलने के बाद, चुनाव के 2 महीने पहले, आचार संहिता लगने से 15 दिन 1 महीने पहले। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो संकल्प हैं, हम उन संकल्पों को बहुत पहले पूरा करेंगे। हम आपसे यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमारे संकल्पों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सरकार को बने हुए 10 और 11 दिन हुए थे। हमने आपसे वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं मित्रों, युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाली है सरकार। हमने बार बार कहा था कि इसकी जांच किसी एजेंसी से कराइए, सीबीआई से कराइए, लेकिन उन्होंने किसी से जांच नहीं कराई। हमने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और हमने सरकार आने के तुरंत बाद चौथे दिन ही हमने एसआईटी गठन करने का काम किया। क्योंकि जिन युवाओं के सपनों को चूर चूर करने वाली वो सरकार, उस पिता और पुत्र के बीच में खाई पैदा करने वाली वो सरकार, जिसने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन उनके पेपर लीक करा करके उन युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से हम ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं। जो नकल में, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जिसने नकल कराने का काम किया है और जिन्होंने नकल करा करके इस प्रदेश को बदनामी के कगार पर पहुंचा है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आए दिन आप देखते थे कहीं ना कहीं किसी तरह की घटना होती थी। भूमाफिया से लेकर के खनन माफिया, गैंगस्टर आते थे। हमने आपके बीच में वादा किया था कि गैंगस्टरों के खिलाफ हम अभियान छेड़ेंगे, हम टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। हमने आईजी नहीं, एडीजी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाने का काम भी किया है, और उन्होंने भी अब कह दिया है कि किसी भी क्षेत्र में राजस्थान, क्योंकि राजस्थान शांति के नाम से जाना जाता है, राजस्थान शक्ति और भक्ति के नाम से जाना जाता है, राजस्थान को हम इस तरह का प्रदेश, अशांति का प्रदेश नहीं बनने देंगे। और हमने टास्क फोर्स का निर्माण किया है और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की अशांति ये राजस्थान प्रदेश नहीं झेलेगा। यही नहीं मित्र, हमने जो आपसे वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पर देश की सारी जनता विश्वास करती है और जनता कहती है
कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये जनता में जो विश्वास है, निश्चित रूप से हम आपके विश्वास को पूर्ण रूप से बनाते हुए उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक गांव, एक एक ढाणी में किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं रहे, हमारा वो जो व्यक्ति जिसको लाभ मिलना है उसको लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने यात्रा का आगाज किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम नागरिक हैं, हम नागरिक होने का कर्तव्य निर्वहन करेंगे, और मैं आपसे इतना वादा जरूर करना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है हम उसको भी पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, और जनता के बीच में जो हमने वादे किए हैं उन वादों को आगे बढ़ाते हुए हम जनता की सेवा करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सेवक के रूप में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास पर मेरे को सेवक बनाया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की सरकार, हमारा एक एक मंत्री, हमारा एक एक विधायक, हमारा एक एक सांसद आपकी सेवा के लिए तैयार है, और आपकी निश्चित रूप से जिस विश्वास ने आपको हमें चुना है उस विश्वास को हम नहीं टिकने देंगे, और उस विश्वास के साथ आपकी सेवा करेंगे।